हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही हैं। हम लोग आजकल कवर कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें से टॉपिक 1 इंडो यूरोपियन हम कवर कर चुके हैं। उसके कुछ सब टॉपिक्स थे जिसके 4 वीडियोस बने हैं। टॉपिक 2 कवर कर रहे हैं आज से, टेक्टोनिक वर्बल सिस्टम। आई होप इसके लिए एक ही वीडियो में हमारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट वी कैन स्टार्ट वेरी सून विद ग्रिम्स लॉ। अगर पीडीएफ नहीं ली है तो पीडीएफ के लिए अप्रोच कर सकते हैं आप। पीडीएफ एट प्रेजेंट प्रिपेयर्ड है ऑलरेडी फॉर पोइट्री डेफिनेशंस और हिस्ट्री से लेकर एसे तक की, इन 3 टॉपिक्स की, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश की, कॉम्प्रीहेंशन की और ग्रामर की फुल पीडीएफ अभी अवेलेबल नहीं है। बट जब तक आप लोग ये बाकी सारे टॉपिक्स पीडीएफ से पढ़ेंगे, वीडियो से कवर करेंगे, तब तक वो पीडीएफ भी प्रिपेयर हो जाएंगी। तो पीडीएफ पैकेज के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं यूजिंग दिस टेलीग्राम लिंक। लगभग उसी तरीके की इंट्रोडक्शन यहाँ पर लिखी है कि बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं जिनकी फैमिली होती है, जिनके अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं धीरे धीरे, और हर लैंग्वेज की कुछ ना कुछ डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज होती चली जाती हैं। उसी तरीके की डिस्टिंक्टिव क्वालिटी है टेक्टोनिक वर्बल सिस्टम की। तो किसी ना किसी तरीके से एक बेसिक इंट्रोडक्शन को अपने टॉपिक के साथ कनेक्ट करने का आर्ट आपके अंदर अब होना चाहिए। इट इज़ हाई टाइम नाउ। अब पहले देखते हैं टेक्टोनिक लैंग्वेज है क्या। एक्चुअली इट इज जर्मैनिक लैंग्वेज, अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म जो कि यूज की जाती है उन जर्मैनिक डायलेक्ट्स के लिए जो कि अभी भी बोले जाते हैं, नेमली इंग्लिश, फ्रिशियन, डच, फ्लेमिश, जर्मन। जर्मन में 2 सब कैटेगरीज होती हैं, हाई एंड लो, एंड द वेरियस स्कैंडिनेवियन लैंग्वेजेस, स्वीडिश, डैनिश, आइलैंडिक एंड नॉर्वेजियन डायलेक्ट्स। ये सब मिलाकर टेक्टोनिक जर्मैनिक लैंग्वेज क्रिएट करती हैं। इट बिलोंग्स टू दिस ब्रांच together with German, Dutch, Finnish and various other languages, for example Scandinavian. अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे टेक्टोनिक वर्बल सिस्टम के। जर्मैनिक लैंग्वेज या टेक्टोनिक लैंग्वेज, इसने इनहेरिट किया था इन्फ्लेक्शनल सिस्टम ऑफ आईई लैंग्वेज या इंडो यूरोपियन। आपको एग्जाम में कई बार आईई लिखा हुआ भी आ सकता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि क्या लिखना है। So Germanic language inherited the inflectional system of Indo-European, though they were not as highly inflected as the parent language. लेकिन inflection थे, inflection की बात अलग से भी करेंगे अभी एक एक पॉइंट में। In inflected language like Indo-European, word order is not important, whereas in an uninflected language like English, it is crucial in determining the meaning. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सब्जेक्ट कहाँ आना चाहिए, वर्ब कहाँ आनी चाहिए, ऑब्जेक्ट कहाँ आना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इनिशियली इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में दिस वॉज नॉट मच इम्पॉर्टेंट। प्रोटो जर्मैनिक हैड ओनली 5 केसेस, वाइल इंडो यूरोपियन में 8 इन्फ्लेक्शनल सिस्टम्स थे। प्रोटो जर्मैनिक के ही हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डेटिव, पोजेसिव एंड इंस्ट्रूमेंटल। तो टेक्टोनिक वर्बल सिस्टम के 5 केसेस हम लोग पढ़ेंगे, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डेटिव, पोजेसिव एंड इंस्ट्रूमेंटल। ये 5 केसेस हम पढ़ेंगे। नॉमिनेटिव में हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे कि मैरी फायर्ड जो, यहाँ पर सब्जेक्ट है मैरी। जब नाउन एज अ सब्जेक्ट एक्ट करता है वी कॉल इट नॉमिनेटिव केस। यू कैन गिव एनी अदर एग्जाम्पल, आई गेव हर द बुक, आई वहां पर नॉमिनेटिव केस रहेगा। नेक्स्ट इज एक्यूजेटिव। एक्यूजेटिव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, आई एम गोना हिट योर फेस, तो योर फेस यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा। आई रेड द बुक, बुक वहां पर एक्यूजेटिव रहेगा। डेटिव इंडिकेट्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, शी लेंट द बुक टू मी। लेंट क्या किया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है बुक, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है मी। ही हैंडल्ड द फाइल्स टू हर, तो हर और मी यहाँ पर डेटिव इंडिकेटिव रहेंगे, दैट इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। Possessive case is simple, my, mine, you, your, yours, this is my book. That is the possessive case. That is Mary's dog. That will be the example of possessive. And next one is instrumental. Instrumental is a little different. आप जिस instrument का इस्तेमाल कर रहे हैं, as simple as that. I am teaching you with the help of a laptop. राइट, तो लैपटॉप इंस्ट्रूमेंटल हो गया। इस सेंटेंस में देखिए, एल्फ्रेड किल्ड अ वाइकिंग विद अ सॉर्ड, यहाँ पर सॉर्ड इंस्ट्रूमेंटल हो गया। सॉर्ड इज द इंस्ट्रूमेंटल केस बिकॉज इट इज द इंस्ट्रूमेंट आफ्टर एल्फ्रेड यूज्ड टू किल द वाइकिंग।
I am writing with a pen. Pen is the instrumental case. कुछ और फीचर्स भी हैं जैसे कि प्रोटो इंडियन यूरोपियन हैड सिंगुलर, ड्यूअल एंड प्लूरल नंबर्स. जैसे संस्कृत में होता है ना एक वचन, द्विवचन, बहुवचन. प्रोटो इंडियन यूरोपियन में लगभग सभी लैंग्वेजेस में ऐसा होता था. संस्कृत भी उसी का एक पार्ट है. प्रोटो जर्मैनिक ड्रॉप द ड्यूअल नंबर रिटेनिंग ओनली टू सिंगुलर एंड प्लूरल. Indo-European free accentual system allowed any syllable to be stressed. In Germanic, the accent is mainly on the root of the word, usually the first syllable. Generally ऐसा होता है कि first syllable पर ही stress होता है. syllables में आप लोगों को अलग से बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ. आपको यहाँ पर एग्जामिनर को भी समझाने की ज़रूरत नहीं है syllable क्या होता है. आपके दिमाग में खुद को आपको पता हो कि syllable क्या होता है, तब आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे. अगर सिलेबल्स आप में से कोई अच्छे से करना चाहता है अपनी नॉलेज के लिए, अपनी एनहांसमेंट के लिए, तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट. मैं वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगी. अब बात करते हैं एक और फीचर की. Germanic has a number of unique vocabulary system words which have no known cognates in other Indo-European language. तो बहुत सारे vocabulary ऐसी हैं जो कि बाकी लैंग्वेजेस में नहीं है. These words may have been lost in the other Indo-European language, लेकिन प्रोटो जर्मैनिक लैंग्वेज ने उन्हें कंटिन्यू किया हुआ है. राइट. दीज वर्ड्स आर लाइक मॉडर्न इंग्लिश में यूज किए जाते हैं. रेन, ट्रेन, ड्राइव, ब्रॉड, होल्ड, वाइफ, मीट, फाउल. ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि बाकी इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में नहीं पाए जाते. तो एक बार फिर से आप समराइज करके लिखिए. Teutonic language क्या है? A comprehensive term for a number of languages, most of which are still spoken present time, namely English, Russian, Dutch, Flemish, German and various Scandinavian languages. I know we are repeating the facts, लेकिन आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपकी लैंग्वेज अपने आप ही चेंज हो जाएगी इन पॉइंट्स को लिखने के लिए. So this is how you can write a small note about Teutonic language system also. तो नेक्स्ट टॉपिक जो था हमारा टॉपिक नंबर 2 अबाउट टेक्टोनिक लैंग्वेजेस दैट हैज बीन कवर्ड एंड वी आर वेरी सून गोइंग टू स्टार्ट विद ग्रिम्स लॉ. Please do not forget to share and subscribe to channel and provide your valuable feedback in comments.